नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मुजरब और आज़मूदा इस अमल की बरक़ात से आप तो मतलब कि घर के अंदर अगर किसी तरह लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी दोस्त से या अज़ीज़ और क़रीब से लड़ाई झगड़ा हो गया है और आप चाहते हैं कि आप सुलह सफ़ाई कर दें, या तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप जाके कैसे सुलह सफ़ाई करें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लिया है। अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, 11 दफ़ा सूरह यासीन और 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 11 दफ़ा सूरह रहमान पढ़ें। पहले सूरह यासीन पढ़ें, फिर सूरह रहमान, आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर सूरह रहमान पढ़ें। पहले सूरह यासीन पढ़ेंगे, फिर आयतुल कुर्सी, उसके बाद सूरह रहमान पढ़नी है। और उसके अलावा आपको फिर पढ़ के दुआ करनी है और 100 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा भेजना है दुरूद पाक पढ़ के। दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुरूद इब्राहिम 100 दफ़ा पढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा भेजें और उसके अलावा सो जाएँ फ़जर की नमाज़ पढ़ के। अगर आपको किसी काम से जाना है या कोई काम करना है तो आप वहाँ पे चले जाएँ। फिर उसके बाद आपको मगरिब की अज़ान के वक्त 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 11 दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के बाद आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी है। नमाज़ फ़र्ज़ नमाज की बात पढ़ना है, जैसे आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के आपने जो मैंने बताया वो पढ़ें। उसके बाद फिर आपको दुआ करनी है और बाकी अपनी पूरी नमाज़ मुकम्मल करनी है। और फिर इंशाअल्लाह ताला आप अगर इस वजीफ़े को 3 दिन तक के लगातार बिना नागा करे, बिना रुके, मतलब कि जैसे आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है, 3 दिन लाजमी करना है, नागा करे पढ़ना है 3 दिन तक के। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप खुद ही देखेंगे कि या तो 3 दिन के अंदर आपका जिस दिन वजीफ़ा पूरा होगा, वजीफ़ा पूरा होने से पहले वो शख्स जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपके घर पर वापसी आके खुद आपसे बोलेगा कि माफ़ कर दो या अभी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो। या फिर वो जब आपका वजीफ़ा पूरा 11 दिन की इसके अंदर वो होगी, 11 दिन के अंदर अंदर वो शख्स या वो आपका दोस्त या जो भी जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है या आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसी बात आपने कह दी या उसने कह दी जिस वजह से वो आप लोग जुदा हो गए, तो इसलिए ये पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद आपको 11 दिन के अंदर अंदर इसकी टाइम है 11 दिन का, 11 दिन के अंदर अंदर वो शख्स आपके पास इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से खुद आएगा, खुद चलकर, अगर आपके बोले बगैर किसी से बात करें इंशाअल्लाह ताला वो खुद अपने कदमों से चल के आपके पास आएगा। इस वजीफ़े को करिएगा, अगर आप एक दफ़ा लाज़मी करके देखिएगा। 3 दिन का वजीफ़ा है, ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा भी नहीं है, बस खाली फ़जर का जो रहेगा वो बड़ा वजीफ़ा है। फ़जर के टाइम पे जो पढ़ने का है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो 3 दफ़ा भी सूरह यासीन पढ़ सकते हैं, चाहें तो 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो 11 दफ़ा भी पढ़ें। एक दफ़ा नहीं पढ़नी है, 3 दफ़ा या 7 दफ़ा या 11 दफ़ा। बाकी जो सारी चीज़ें बताई हैं वो उसी तरीके से पढ़नी है। उसके अलावा कुछ अपने पास से नहीं कम करना, ना कुछ ज़्यादा करना है। और उस दिन फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको खाली सिर्फ वो ही पढ़ना है। मतलब कि अगर आप कोई और वजीफ़ा कर रहे हैं या कोई और पढ़ाई कर रहे हैं फ़जर की नमाज़ में और असर की नमाज़ में, तो वो आप रोक दें 3 दिन के लिए, दोबारा से शुरू कर दें। क्योंकि अगर इसके साथ कोई और वजीफ़े को भी पढ़ेंगे तो ये इसकी जो ताकत है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपका काम थोड़ा देर से होगा। हो सकता है 21 दिन भी या फिर 41 दिन भी लग जाएँ आपको उस शख्स को आपके पास आके सुलह करने के लिए। इसलिए लाज़मी आपको बगैर दूसरे वजीफ़े को बगैर साथ जोड़ के नहीं पढ़ना है, उसी वजीफ़े को पढ़ना है, खाली सिर्फ 3 दिन पढ़ना है। उसके अलावा आप असर में या फिर ज़ोहर में या इशा में कोई और वजीफ़ा पढ़ना है तो वो पढ़ लें, लेकिन 3 दिन फ़जर में और मगरिब में नहीं पढ़ना है। कोशिश करिएगा कि नमाज़ पढ़ने से पहले कोई इतर वगैरह लगा लें, बेहतर होगा। इतर लगा के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगरबत्ती भी मगरिब की अज़ान से पहले असर की नमाज़ के टाइम पे आपको अगरबत्ती जलानी है, 7 अगरबत्तियाँ। असर की नमाज़ जिसे आप अदा करने के लिए बैठे हैं, तो आप जब असर की अज़ान अदा कर रहे हों तो उससे पहले आप अगरबत्ती जला लें, 7 अगरबत्तियाँ अपनी जानमाज़ के बराबर में या फिर अपने घर के किसी भी साइड पे, कहीं पे भी, किसी भी कोने पे लगा के नमाज़ पढ़ लें। चाहें तो अगर आप मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं जाके, घर में नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ आप मस्जिद में पढ़ के आ जाएँ और सुन्नतें जो हैं पहले आप सुन्नतें घर से पढ़ के चले जाएँ और फ़र्ज़ वहाँ पे जाके पढ़ लें। और अगर आप ज़ोहर की नमाज़ वगैरह क्या मतलब कि असर में
आपने घर में पढ़ लिया और फजर की में और असर की में भी इसी तरीके से ही पढ़ना है कि सुन्नत पहले घर में पढ़ लें, फ़र्ज़ वहाँ पे पढ़ के आ जाएं। इसी हिसाब से आपको पढ़नी है नमाज। और बाकी इसके अलावा आपको जब आपका काम हो जाए तो 11 रुपये किसी गरीब को या फिर कहीं मस्जिद के अंदर दे दें किसी गरीब को। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर रखिएगा, सब्सक्राइब कर रखिएगा, कमेंट करना ना भूलें। और इस तरीके की इजाज़त सबको है, बगैर किसी कमेंट के, बगैर किसी लाइक के। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।